सा लेट हो गया। डेली कुछ ना कुछ होते रहता है। ई बताइए, लास्ट क्वेश्चन क्या था? बेलन था। ओके, एरिया निकाल रहे थे। एरिया मतलब दो, दो मतलब एक्स प्लस वाई वाला है ना। क्लियर है? ओके भाई, वैसे ही कर करके कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? ज्यादा सुनाई दे रहा है तो कम सुना करो। या देखो, ज्यादा क्यों सुन लेते हो? शांत रहो तो हम आराम से बोलेंगे, ठीक है? सबको सुनाई देगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जो देखा था। हाँ हाँ, हल्ला नहीं कीजिएगा प्लीज। प्रोसेस तो सीख चुके हैं सब लोग। अब हम क्वेश्चन धाइन धाइन देते जाएं, आप बनाते जाइए, ठीक है? बोलेंगे तब ना आएगा। यहाँ देखिए, पहले फटाफट आइए कौन के बारे में बातें करें, ठीक? शंकु के बारे में। नौटंकी नहीं, ध्यान सुनिएगा। शंकु के बारे में 2D में हम पढ़ाएंगे, एरिया में, और 3D में, है ना? 3D में पढ़ाएंगे, वॉल्यूम में। हल्का सा भी समझा रहा हूं मैं, समझो ध्यान से। ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, और ये क्या होता है? स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई। ठीक, अब सुनिएगा प्लीज, बातें नहीं करेंगे। तैयार हैं? ऐसे बैठिए आप, ऐसे उधर घूम के। अरे देखिए, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, मालूम? सुनिएगा ध्यान से प्लीज। एल बराबर क्या होता है? यह है हाइपोटेन्यूज बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये सब जानते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? इसका स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर होता है, ठीक? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? आराम से भाई, आप डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है ना? अच्छा, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, ये सब फार्मूला अभी आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब हमको सिखाएंगे ना मेंस्ट्रुएशन, तो उसमें सारी चीजें हम समझाएंगे, ठीक है ना? तो आप दुखी मत होइए कि अरे ये तुमको फार्मूला याद ही नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं है अभी। अभी हल्का सा देख लो, समझ लो, ठीक है ना? प्रोसेस, इसका प्रोसेस समझिए, आगे हम लोग फार्मूला बाद में याद करेंगे, ठीक है ना? हाँ, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आ रहा है सबको? ए भाई साहब, समझ पा रहे हैं? ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है सबको? मैं आपको एक एक करके हर बात समझाता हूं, था समझिएगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं? यहां देखिएगा प्लीज। यह है लेंथ। स्लांट हाइट क्या है? एक लंबाई ही तो है। इसका मात्रक खाली मीटर होगा। मतलब जितना हाइट और रेडियस बढ़ेगा, स्लांट हाइट उतना ही बढ़ेगा, ठीक? हम कहें कि हाइट और रेडियस 10% बढ़ा है, तो स्लांट हाइट कितना बढ़ेगा? 10% ही बढ़ेगा, ठीक? यह लेटरल सरफेस एरिया, पाई को भूल जाओ।
आर एल, तो इसका एरिया है तो इसका मात्रक क्या होगा? तो एरिया है तो इसमें मीटर स्क्वायर, मतलब इसमें कौन सा लगाना फार्मूला? दो वाला। समझ में आया कौन सा लगाना है? दो वाला। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। ये भी है पाई आर एल प्लस आर, तो पाई कांस्टेंट हो गया, आर है और एल प्लस आर दोनों मिलाकर एक ही हुआ, ये अलग है ये एक हुआ। और छोड़ो नहीं संवाद, एरिया निकालना है। एरिया का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हम देखते ही समझ गए मीटर स्क्वायर होगा तो दो बार होगा, है ना? कौन सा लगेगा इसमें? दो वाला। किसी भाई को तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं? आ रहा समझ में सबको? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जरा आराम से समझिएगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं? देखिए, मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा, ठीक? कहा कि रेडियस और हाइट दोनों 10% बढ़ गया। आपसे पूछा है कि न्यू स्लांट हाइट क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ा, ठीक? तो हम क्या बोलेंगे? 10%। समझ मारा सबको? क्यों? देखो, रूट अंडर एच स्क्वायर, एच का मतलब क्या हो? 11/10 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर, आर का मतलब 11/10 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो अब समझिएगा प्लीज सब लोग, यह है एच का स्क्वायर, यह है आर का स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 11/10 का स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, ये बाहर क्या आ जाएगा? 11/10। ये बाहर क्या आ जाएगा? 11/10, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? 100%। तो आप ये सब चीज समझ चुके हैं, आपके समझ से एकदम बाहर नहीं है, अंदर सब है। ये 110% हो गया। कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110, ठीक है ना? तो जो कभी 100 था आज 110 हो गया, जो कभी 100 था आज 110 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो हम बोलेंगे ना कि स्लांट हाइट भी 10% बढ़ गया, ठीक? तो कभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? अरे हम तो सिंपल भाषा में सिखा दिए, बिना सिखाए सिखा दिए कि जहां मीटर है वहां पर सेम है। समझ में आया? ये भी हाइट निकालना, स्लाइंट हाइट है तो लंबाई ही तो है, और लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, तो मीटर ही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? नहीं आया? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ? इसमें भी निकालेंगे तो ऐसे ही डायरेक्ट एक्स प्लस वाई का लगाना है फार्मूला। इसके बारे में हम जिस विशेष बातें नहीं करेंगे आपसे, ठीक है ना? निकाल लेंगे ना? अच्छा, इसको देखो, न्यू टोटल सरफेस एरिया, न्यू टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर 10% बढ़ गया तो 11/10, एल 10% बढ़ गया 11/10, रेडियस 11/10, ऐसे लिखते हैं ना? पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, हाँ या ना? पाई आर एल प्लस आर, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 11/10, और एक यहाँ वाला भी तो है 11/10, ये भी तो है, इसको लिख दो। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसे 100% कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तो आप समझ जाओ, ये कितना हो गया? 121%। कितना हो गया? 121 मतलब क्या हो गया? 21% इंक्रीज, 21% इंक्रीज। तो बोलेंगे 21% बढ़ गया। क्या बोलेंगे? 21% बढ़ गया। समझ में आ रहा सबको ना? देखो, ये हम इसलिए आज मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे, हम इसलिए कि आपको दोबारा ना करना पड़े कहीं मेहनत, ठीक है ना? और इसे कोई दोबारा थोड़ी बनाएगा, जैसी एरिया आया धाए धाए, ठीक है ना?
यदि हम खाली एक बात बोल के निकल जाते ना तो शायद कभी कभी दिमाग खट 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 करते रहता, नहीं समझे? पता नहीं ऐसे कैसे होता है, पता नहीं ऐसे कैसे होता है ना। तो समझ में आया सबको? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं? चलिए, वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ठीक है ना? आप तैयार है ना? ठीक है, लिखिए। लिखिए, रेडियस ऑफ ए कोन, radius of a cone increase by 4040%. Radius of a cone increase by 4040%. एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए। एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? रेडियस ऑफ ए कोन इंक्रीज बाय 4040%, ठीक है? एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया, 40% इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक? और इसके त्रियक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, एंड इट्स लाइन हाइट इंक्रीज बाय 10%, एंड इट्स लाइन हाइट इंक्रीज बाय 10%। और इसके त्रियक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया, ठीक है ना? एंड इट्स लाइन हाइट इंक्रीज बाय 10%। इसके त्रियक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया, ठीक है ना? लाइन हाइट इंक्रीज बाय 10%। इसके त्रियक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? इसके त्रियक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, लाइन हाइट इंक्रीज बाय 10%। इनके त्रियक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, त्रियक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, त्रियक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिख लिए, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबका आ गया? बोलो बोलो, क्या प्रभाव पड़ा? यस, चंगन, सही उत्तर। सभी देवी और सज्जनों को आ गया। 40 10, 40 गुण 10 बटा में 100 चौंगन है। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं, मत पूछो। सबका आ गया। एरिया बोले तो 2 हम जानते हैं। अब आप सपने में भी गलती नहीं कर सकते, नींद में भी गलती नहीं कर सकते, है ना भाई? क्योंकि आपको मालूम है आ या ना एरिया निकालना है ना? 2 वाला लगाना है फार्मूला, ठीक? यस, लिखिए क्वेश्चन। रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ ए कोन इंक्रीज बाय, रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच, दोनों है ना? रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ ए कोन इंक्रीज बाय 18%। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 18% बढ़ा दिया जाए। शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई, एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को, एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई, एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को, एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 18% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 18% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 18% बढ़ा दिया जाए, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। लिख लिए, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना? तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। आगे भाई साहब, कितना है? ठीक है, होगा। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 39.24।
ओके, आया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ए भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो। नहीं ना? देखिए, आप सोच रहे हैं अरे ये क्या कर दिया, टोटल सरफेस एरिया में तो एल होता है, आपने तो खाली एच और आर को एल तो बोला ही नहीं। कोई जरूरी है बोलना? यदि एच और आर 10% बढ़ा है तो एल का 75 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 ही बढ़ेगा ना। नहीं भी दिया है तो क्या हम लोग नहीं समझेंगे? ए भाई, समझेंगे कि नहीं? समझ गए, ठीक। तो हम समझ गए कि 18%, ठीक है ना? 18%, कितना? 18% बढ़ेगा, हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ है? किसी बंधु को? क्या आपने ऐसे 18-18 किया था? 18 का स्क्वायर 3603। किसी भाई बंधु को तकलीफ है? किसी को भी नहीं? सचमुच? वाह, तकलीफ फ्री लोग बैठे हैं। अब हम समझाएंगे नहीं, अब खाली देते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, जैसे कि मैंने सिखा, हल्का सा बताता हूँ फार्मूला। स्फेयर है, गोला। गोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई। 4 पाई, इसमें आर स्क्वायर है ना 2 बार, और ऐसे भी एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, इसमें कौन सा लगाना फार्मूला? 2 वाला। हेमिस्फीयर उसका क्या होता है? लेटरल, लेटरल कहेंगे तो 2 पाई स्क्वायर, और टोटल कहेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस सब से मतलब है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तक कौन सा लगाना है? 2 वाला। किसी भाई को तकलीफ? क्या मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा? लिखो, देवी और सजनों, आप तैयार हो जाइए। लिखिए, रेडियस ऑफ ए स्फेयर, स्फेयर गोला। क्या बोला? यस, रेडियस ऑफ ए स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर इंक्रीज बाय 23%। एक गोले की त्रिज्या को, एक गोले की त्रिज्या को 23%, कितना? 23, 23% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? एक गोले की त्रिज्या को 23% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीज बाय 23%। एक गोले की त्रिज्या को 23% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव, कितना आ गया? 51.29। कमाल कर दिए, जब कहते कोई जवाब ही नहीं है ना? सबने कमाल कर दिया, लाजवाब है आप लोग, है ना? चलिए, कोई पूछना चाहता है ना? मैंने फालतू में संदेह कर रहा हूं आप पर, है ना? उठाना तो सही से, खुजलाओ मत सर। आया सबका? भगवान सबको भला करे, है ना? सबका करे, है ना? एक क्वेश्चन लिखिए, एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा, फिर चलेंगे हम लोग आगे। क्या आपको तकलीफ है? बोलू? लिखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। ए भाई लिखो ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर
increase by 44%. Total surface area, total surface area, total surface area of a hemisphere, total surface area of a hemisphere increase by 44%. ठीक है ना? Total surface area, total surface area of a hemisphere increase by 44%. Total surface area of a hemisphere increase by 44%. ठीक है ना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इंक्रीज बाय 44%. ठीक है ना? एक अर्धगोले का क्षेत्रफल, एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना? एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है. ठीक, एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है. ठीक, 44% बढ़ जाता है. ठीक है ना? तो इसके त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस. ठीक है ना? इसके त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस. ठीक है ना? इनके त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेडियस. ठीक है ना? इनके त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ा? बोलो. यस, राइट आंसर. अब इसमें 1% लोग ऐसे इनका दिमाग इधर उधर डोला होगा. डोला? अरे भाई, किसका किसका दिमाग डोला? उठाओ उठाओ उठाओ. अरे वाह. क्यों, रिवीजन नहीं चल रहा सही से? घर में बैठ के पढ़ते हो ना? छत पे? ओह माय गॉड. ये कहते हैं कि बाहर छत पे मत बैठो, हवा लग जाएगा. यहाँ देखो. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ देखिए. ए भाई साहब, अरे देखो ना. हैं? आपको याद है फॉर्मूला? क्या होता है? 3 पाई. ये लोग तो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट पे भरोसा नहीं करते. ठीक है ना? कांस्टेंट पर, हाँ, वो तो घटा, वो तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ ही दीजिए. है ना? हम इसको देखते हैं जो बदल रहे हैं. ठीक, तो आर कितने बार आया? जो कभी 100 था आज x हो गया. जो कभी 100 था आज, जो कभी 100 था क्या हो गया? x. जो कभी आज x, जो कभी 100 था आज कितना हो गया? x हो गया. यस और नो? जो कभी 100 था, जो कभी आज 144 हो गया. किसी भाई को तकलीफ है? नो. तो ध्यान दीजिएगा, इस 100 जी कट गए, कोई दिक्कत? ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर है? 12 का. और ये दोनों का स्क्वायर एक ही में कर दूं तो कट गया. एक्स बराबर 120. क्या लगा आपको? जो कभी 100 था आज 120 हो गया. क्या प्रभाव पड़ा? ओ जी 20 का, 20 नहीं 20% बढ़ गया. ठीक, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? इतना भी कंफ्यूजन कहीं? हमने ऐसा बहुत पढ़ा था ना, आपको भूल गए थे? याद आ गया? ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा. कितना इजी है ना?
मेरे हिसाब से आप ऐसे प्रश्न को बना लेंगे, ठीक। अब बात ऐसा है, एक क्यूबॉइड है, क्या है? घनाभ। ए भाई सुनिए ना, सुन तो लीजिए, क्यूबॉइड है, सुनिए। हाँ घनाभ है, घनाभ, ठीक। उसका लंबाई 20%, चौड़ाई 15%, ऊंचाई बढ़ गया 10% बढ़ गया। कितना परसेंट? 10%, ठीक है ना। लंबाई 20%, चौड़ाई 15% और ऊंचाई 10%। दिखाई दे रहा भाई? नहीं दे रहा है, खाली सुनाई देता है। लंबाई 20%, चौड़ाई 15% और ऊंचाई 10% बढ़ गया। बस आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक। सुनिए, सुन तो लीजिए, सुनिए ना, यहाँ देखिए फटाफट, कार्यक्रम में एकदम लगे पड़े हैं। अब कहा इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछा? लेकिन उसका तो कुछ ऐसे होता है, लेकिन हम तो कहे थे कि इसमें मीटर स्क्वायर होता है। मैंने कहा था इसमें 2 वाला लगाएंगे। तो इसमें पता क्या पूछेगा? ऐसे नहीं पूछेगा, बताता हूं कैसे पूछेगा। इसमें पूछे कम से कम, क्या पूछेगा? यस, कम से कम इसके टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कम से कम कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कम से कम कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कैसे बनाएंगे आप, मालूम? बोलो। नहीं, प्लस रहेगा तो अलग अलग तो पुट कर ही नहीं सकते आप, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, ठीक। कम से कम पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? तो कम से कम 10 तो सब में बढ़ा है। नहीं समझे? जो सबसे छोटा नंबर है, छोटा देखो, छोटा 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 देखो, कौन है? 10। तो कम से कम 10 तो सब बढ़ा है। ऐ भाई सही बोला कि नहीं? तो इसका मतलब 10 वाला लगा देना है। तो कम से कम 21% की वृद्धि हो गई। नहीं समझा? कम से कम 21%। इसमें ये नहीं पूछ, ऐसे पूरा पहले, इसमें ये नहीं पूछेगा मतलब कि ये बढ़ा है तो टोटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं। कम से कम के मिनिमम, लिस्ट मिनिमम, हाउ मच परसेंट है ना, कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है ना। तो बोलेंगे 21%। कम से कम तो सब में हुआ ना, ये 20 है, ये 15, 10, तो कम से कम 10 तो सब में बढ़ा ना, एटलीस्ट तो 10 सब में इंक्रीज हुआ। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सब में मतलब कॉमन होगा, ठीक। तो कम से कम 21% तो एरिया बढ़ेगा ही। समझ में आ रहा ना? अधिक अधिक नहीं पूछेगा, क्यों? लंबाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़वे नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? ऊंचाई बढ़वे नहीं करेगा, वो ज्यादा कर देगा ऊंचा और हाइट इतना रह गया, बीच में खाली रह जाएगा। नहीं समझे? तो उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कम से कम पूछेगा तो छोटा नंबर लेना, और एरिया पूछे तो लगा देना 2 वाला। कौन वाला? यस। क्या पैसा बना सकते हैं? ये हम बनवा नहीं रहे हैं, बस दे दिया है ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि बुक में जो है दे रखा हूँ, उसमें आंसर गलत छापा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता दिया कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। हम उड़ा देंगे सब लोग। ओके चले, अब यहां से मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है ना। ये समझ में आया सबको? इसमें क्या पूछेगा? फाइंड द मिनिमम इफेक्ट ऑन द एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। कम से कम मिनिमम इफेक्ट ऑन द एरिया, कम से कम क्या प्रभाव पड़ा, दिखाई दे रहा है? 21%। कॉमन जो होगा वही मिनिमम होगा, ठीक। समझ में आया? तो चले लिख लो यही क्वेश्चन। Length with the height of cuboid increase by 20, 15 and 10%। एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में 20, 15, 10% की वृद्धि हो गया।
तो फाइंड द मिनिमम इफेक्ट, मिनिमम लीस्ट इफेक्ट ऑन द टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे कम से कम क्या प्रभाव पड़ा, तो 21%। कोई जरूरी नहीं है, मैं बकवास मानता हूँ, ऐसे आता नहीं है, नहीं मैं बता दिया कि यदि कभी आए तो ठीक। चले, नहीं ना बोलेगा, यही तो मैंने कहा, जो मिनिमम पूछेगा, ठीक। सुनिए, ए भाई, सभी भाई लोग तैयार हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं भाई, सभी लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है ना। चले, ओके। जैसे कहा, सुनिएगा आराम आराम से, ठीक है ना। कहा कि एक व्यक्ति, ध्यान देते रहना, 1 घंटा काम करता है तो उसको 5 रुपया मिलता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति, हाँ, 1 घंटा काम करता है तो 5 रुपया मिलता है, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 घंटा काम करता तो कितना मिलता है, 5 रुपया, ठीक है। 1 घंटे का 5 रुपया। अब इसने कहा कि 4 घंटे काम करे तो कितना कमाएगा, समझ में आया, आप सभी समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि हम 1 घंटा काम करते हैं तो 5 रुपया मिलता है, मान लीजिए, है ना। और हम 4 घंटे काम करें तो कितना कमाएंगे, 20 रुपया कमाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, मतलब पर आवर जो उनका सैलरी है या जो उनका मजदूरी है, वेजेस जो है ना, इनटू टोटल वर्किंग आवर, टोटल, हाँ, टोटल वर्किंग आवर्स, ठीक है ना। पर आवर वेजेस क्या है उनका, और टोटल वर्किंग आवर क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल, टोटल सैलरी या वेजेस जो लिखो, या कुछ नहीं बताया, ध्यान सुनिएगा आप लेकिन, ठीक है ना। आप पूरा कंसंट्रेट करें दिमाग को। मैंने कहा कोई व्यक्ति 1 घंटे का उसका सैलरी 5 रुपया है, 1 घंटे काम करने का पैसे कितने मिलते हैं, 5 रुपया, और 4 घंटे काम करेगा तो 20 रुपया, हाँ या ना। 1 घंटे काम करने का 5 रुपया, 4 घंटे काम करने का, पर आवर वेजेज इनटू टोटल वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम किया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल सैलरी या टोटल वेजेज, मजदूरी कितना होगा, ठीक है ना। ओके बंधु, ओके। क्या लग रहा है कभी जान पहचान तो पहले भी हुआ है क्या, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, दिखाई दिया, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। एनी प्रॉब्लम, क्या उसी से आप लिंक कर रहे हो प्रश्नों को, उसके बाद इसका सारा दम ही निकल गया। इसे पहले सुने, ओ भाई सैलरी बढ़ गया, ये हो गया, अब देखने से लग रहा कोई दम है क्या, नो। तो सुनिए, वही बात है, एक आदमी का पर आवर का सैलरी 20% बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति का प्रति घंटे वेतन 20% बढ़ जाता है, पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता, कितना परसेंट, 20% बढ़ा दिया जाता, ठीक। और उसके काम करने का समय 10% कम कर दिया जाता है, एंड इज वर्किंग आवर रिड्यूस बाय 10%, ठीक है ना। उसे काम करने का समय 10% रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया जाता है। तो पहले क्या था, 100 था, 90% करेगा काम, तो उसके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सैलरी, है ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल सैलरी, ठीक है ना। कुल सैलरी पे क्या प्रभाव पड़े, ये वही क्वेश्चन है या नहीं बताओ,
इसको हम कई तरीके से किया था ना, 108 हो गया तो कितना बढ़ गया, 8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, किसी भाई को तकलीफ है बताए मुझे, है क्या, एकदम नहीं, ओके वेरी गुड, ठीक है ना। तो बात ऐसा है, आप इसे ऐसे 20 बढ़ गया 10 घट गया, 20 बढ़ गया 10 घट गया, ये वाला तरीका से भी बना सकते हैं। -2 कितना हो गया, 8%, ठीक है ना। 8% क्या हो गया, इंक्रीज, है ना। तो बढ़ा तो 50%। कोई दिक्कत है क्या, किसी भाई को तकलीफ है, नो, क्या बना सकते हैं, वेरी वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, क्या बना लेंगे ना, ओके। अब ऐसे बोल देगा कि पहले उसका सैलरी 2000 रुपया था, अब कितना होगा, तो 8% बढ़ जाएगा, है भाई, बढ़ेगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, है 2160 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। तो अब नया सैलरी क्या, तो 8% बढ़ जाएगा, पहले का सैलरी इतना था अब का इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक प्रयास किए, करें क्या, करें क्या, तो लो दे ही देता हूं, तैयार, क्या आपको तकलीफ है, मुझे भी नहीं है, बोले, उसको हटाना जरा, लिखिए, per hour salary of a person increase by 20%. Per hour salary of a person increase by 2020%. Per hour salary of a person increase by 2020%. एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है। पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाई 20% ठीक है ना। पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाई 20% एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता, कितना, 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक। और उसके काम करने का समय को 25% कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। और इसके काम करने का समय को 25% कम कर दिया जाता है। and his total working hour and his total working hour reduced by decreased by 25%, ठीक है। टोटल वर्किंग आवर डिक्रीज बाय रिड्यूस बाय 25%, ठीक है। उसके काम करने कुल समय को, उसके काम करने का कुल समय को 25% कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसे काम करने के कुल समय को 25% कम कर दिया जाता है। इस टोटल वर्किंग आवर रिड्यूस बाय 25%, ठीक है ना। उसे काम करने के कुल समय को 25% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, 25% कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ा, find the effect on his salary, find the effect on his salary, find the effect on his salary, उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यस, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सैलरी, ठीक है ना। उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लिख ली सब लोग, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सैलरी, ठीक है ना, उसके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, यदि उसका आरंभिक वेतन 2800 रुपया था, इफ हिज इनिशियल सैलरी इज ₹2800, if his initial salary is ₹2800, यदि उसका आरंभिक वेतन 2800 रुपया था, if his initial salary is ₹2800,
यदि उसका आरंभिक वेतन 2800 रुपया था, ठीक है ना, इफ हिज इनिशियल सैलरी इज रुपीज 2800, यदि उसका आरंभिक वेतन 2800 रुपया था, तो फाइंड हिज न्यू सैलरी, तो उसका नया वेतन क्या होगा? फाइंड हिज न्यू सैलरी, तो उसका नया वेतन क्या होगा? फाइंड हिज न्यू सैलरी, तो उसका नया वेतन क्या होगा? 2520। अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया, वेरी गुड। आ गया भाई साहब का, आ गया। चलिए, सबका आ गया, वेरी गुड। कोई भाई पूछना चाहता है? कोई नहीं? एक भाई साहब ने उठा लिया हाथ, मजा आ गया, ठीक है ना। ए भाई, मजा तो आएगा ही, देखना चाहते हो? ओके। अरे ये भी पूछ दिया, पक्का पूछ दिया। देखो, एक तो ऐसे 20 बढ़ गया 25 घट गया, 20 बढ़ गया 25। ए भाई सुन पा रहे हो? माइनस का 5, 20 बचे 5 बचे और माइनस का 5, तो माइनस का 10 क्या इंडिकेट किया? 10%। 10% समझ में आया? 10% क्या हो गया? 10% क्या हो गया? ओके। अच्छा, पहले 2800 है ना, अब उसका 90% हो गया, बोले तो 2500। ये सबको समझ में आया? ओके। आप उसे एक लाइन में बैठा के भी लिख सकते थे। पहले सैलरी 100 था, आज 120। पहले वर्किंग आवर 100 था, आज 75। पहले सैलरी 100 था, सैलरी निकालो, पहले 2800 था, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं समझे? पहले 2800 था, अब कितना, तो वही आएगा, ठीक। ओके। एक क्वेश्चन लिखिए जरा। एक व्यक्ति एक एक महीने में, घर वाले तुम्हें तो यही सिखाए हैं, मतलब वो सिखाएं या वैसे ही, मतलब और लोग भी ऐसे नहीं थे, कुछ संस्कार ही नहीं सिखाए बाल बच्चा को, पता नहीं क्या। लिखो, क्लास में भल्ला करना। ए पर्सन वर्क्स 120 hours in a month। ए पर्सन वर्क कितना? ए पर्सन वर्क 120 hours in a month। एक व्यक्ति एक महीना में 120 घंटे काम करता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति एक महीना में 120 घंटे काम करता है, तो वह 40,000 रुपया कमाता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक महीना में 120 घंटे काम करता है, 120 घंटे काम करता है, तो वह 40,000 रुपया कमाता है, ठीक है। A person work 120 hours। A person work 120 hours। A person work 120 hours in a month। A person work 120 hours in a month, then he earn rupees 40,000, 40,000, 40,000। He earn rupees 40,000, ठीक है। ए भाई साहब, a person work 120 hours in a month, then he earn rupees 40,000, ठीक है ना। एक व्यक्ति एक महीने में 120 घंटे काम करता, कितना? 120 घंटे काम करता है,
तो 40,000 रुपया कमाता है, ठीक है ना। उसके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए। इस पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%, इस पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%। इनके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया, इनके पर आवर वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए। इस पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। इनके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। इस पर और सैलरी इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। इनके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए, इनके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उनका नया वेतन 45,000 रुपया हो जाता है। द न्यू सैलरी बिकम्स 45,000। तो इनका नया वेतन 45,000 रुपया हो जाता है। Then his new salary becomes 45,000, तो इनका नया वेतन 45,000 रुपया हो जाता है। तो अब वह कुल कितने घंटे काम करते हैं? Find his total number of working hours at present. Find his total number of working hours at present. तो अभी वह कितने घंटे काम करते हैं? Find his total number of working hours at present. वह अभी कितने घंटे काम करते हैं? बोलो भाई बोलो। यस, 112.5 आया। आया, मजा आया। पूछना चाहते हैं? उठा लो। आते हो? क्या आपको है क्या? अच्छा उनको बोलना जरा। सब जगह चल रहा है ना भाई? वो चल रहा है सब जगह। ओके, इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखना चाहते हो? आओ दिखाते हैं। यहाँ देखो मेरे भाई साहब, देखो ए भाई, देखो ना, सुन रहे हो? सुनो ना भाई, यहाँ देखो। पहले उसका 1 घंटे का वेतन 100 था, ठीक। पहले उसका 1 घंटे का वेतन कितना था? यस, यू राइट। अभी कहाँ हुआ है? यहाँ देखो ध्यान से। पहले उसका 1 घंटे का वेतन 100 था, ठीक। अब हो गया 20% बढ़ गया 120। ओके ओके ओके, पहले उसका 100 था, आज हो गया 120। ओके, अच्छा पहले वो 120 घंटे काम कर रहा, अब पता नहीं, यही ना। पहले 120 घंटे काम करता था, अब उसको पता नहीं। यस और नो? पहले 120 घंटे, अब पता नहीं। यस और नो? अब पहले उसका वेतन कितना था, अब कितना हो गया? 3 काट दूं, 9 पचे, है ना, 8 पचे, यही ना। ये कटा, 25 चौके, 4 दूनी 25 नमक 200, 225 बटा में 2, तो कितने घंटे काम करता है? यही ना।
तो अब वह 112.5 आवर्स काम करता है। देवी सज्जनों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, बातें नहीं करें। क्या पैसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? आप ऐसा बना लेंगे ना? एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, एक छोटा सा, देखिए एक छोटा सा, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ये मिटा दूं? सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है? हम पीछे देख ही नहीं रहे हैं। ऐसे बोलेगा, बोलेगा कि पहले ऐसे बोलता हूं, हुआ क्या कि दुकानदार क्या क्या कि वस्तु का प्राइस, रुक जाओ पहले दूसरा बताता हूं, वस्तु का प्राइस बढ़ा दिया, वस्तु का प्राइस 33 सही 1/3%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 सही 1/3% बढ़ा दिया। सुनो कान खोल के, मैं लिखवाऊंगा भी बाद में, ठीक है? हल्ला नहीं करना। कहा कि ए शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 33 इंटीजर 1/3%। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 33 सही 1/3% बढ़ा देता है। ओके, या ऐसा लिखा रहेगा कि गर्मी खूब बढ़ जाने से एसी का दाम 33 सही 38% बढ़ा देता। ठीक, मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है, मौसम चेंज हो गया ना, मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है जिससे एसी के बिक्री कम हो जाते हैं, जिससे एसी का बिक्री क्या होता है? कम होता है। ए भाई साहब, जिससे एसी का बिक्री कम हो जाता है। ठीक है, एसी का बिक्री क्या हो गया? कम हो गया। अब दुकानदार का ओहो बढ़ा तो दिया, अब दुकानदार उस वस्तु के प्राइस में कितना कमी करे? हाउ मच परसेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। अब उस वस्तु के प्राइस में कितना कमी कर दे, कितना प्राइस रिड्यूस कर दे कि उसका वो वास्तविक प्राइस, पहले वाला आरंभिक प्राइस प्राप्त हो जाए, इनिशियल प्राइस प्राप्त हो जाए। ठीक है ना? कितना कमी करें कि उसका ओरिजिनल प्राइस आ जाए। ठीक है ना? कितना कमी करें कि ओरिजिनल आ जाए, इनिशियल आ जाए। समझ में आया? ओके, सुनो ए भाई, सुनो ना, 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है। क्या होता है? 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है। मतलब पहले दाम 3 था तो अब क्या कर दिया? ठीक, 3 से बढ़ा के 4 कर दिया। अब सेल नहीं होने लगा, फिर वो घटा रहा है। ठीक, वो ओरिजिनल प्राप्त करना चाहेगा तो 4 से घटा कितना लाएगा? 3। तो कितना कम किया? कितना से? हाउ मच परसेंट रिड्यूस हो गया? 25% कम करेगा, है ना? एक मिनट, जैसे एक दुकानदार को मालूम है कि एक कस्टमर आएगा तो डिस्काउंट मांगेगा, तो दुकानदार जो है पहले दाम 33 सही 1/3% बढ़ा के रखा। अब वो आया तो कितना परसेंट डिस्काउंट कर दे कि उसका ओरिजिनल प्राइस आ जाए। समझ में आ रहा है? अरे वही है, 3 से 4 कर दिया और 4 से कम कर क्या लाना है? 3। तो कितना कम करेगा? 1×100। अब 4 से कम करेगा ना तो नीचे में कौन रहेगा? A shopkeeper increase, देखो क्वेश्चन लिखो, a shopkeeper increase the price of an article, a shopkeeper increase the price of an article by 25%. A shopkeeper increase the price of an article by 25%. एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा देता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा देता है। ए शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25%। ठीक है, अब उसके मूल्य में
अब उसके मूल में कितने प्रतिशत की कमी करे? क्वेश्चन लिखो पहले। अब उसके मूल में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका आरंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए? दुकानदार उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका आरंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए? हाउ मच परसेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल? हाउ मच परसेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू गेट द ओरिजिनल प्राइस? बोलो ना। हाउ मच परसेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू गेट द ओरिजिनल प्राइस? ठीक है, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाए? बोलो। क्या आपको 25% का मतलब आता है? 1/4 मतलब पहले 4 था, अब कितना कर दिया? अब 5 में कितना कम करेगा? 5 में कम करेगा तो कितना परसेंट होगा? पहले 4 से बढ़ा के 5 किया, 5 से घटाएगा तो 20% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक और हो जाए क्या? जाओ भागो, जाओ भागो भागो। आज कितने